हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK कॉन्सेप्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मतलब कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है। कोई तार है, मान लेते हैं, चलिए इसको हम बनाते हैं। कोई मान लेते हैं एक तार है, ये हमने एक तार मान लिया। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई अनंत है। इसकी लंबाई अनंत हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर मान लिया है इतनी छोटी है। इसकी लंबाई क्या हो सकती है? इस तार की अनंत हो सकती है। और एक समान रूप से आवेशित, इस पर क्या है? आवेश क्या है? एक समान है, तो इस पर माइनस आवेश भी दे सकते हैं और प्लस आवेश भी दे सकते हैं। तो हम इस पर प्लस आवेश मान लेते हैं कि पूरे इस तार पर प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके लिए हमने माना कि इस पर धन आवेश है पूरे तार पर। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, ये अनंत लंबाई का तार हो गया जो एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सीधे तार के निकट, इस जो सीधा तार है ये, इसके निकट मान लेते हैं, इसके निकट यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P है। यहाँ पर हम कोई बिंदु P मान लेते हैं। इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान हमें फाइंड करना है। E हमें ज्ञात करना है किसी बिंदु पर। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ हमने अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार लिया, जिसको हमें समान रूप से आवेशित कर दिया और इसके निकट कोई बिंदु P मान लिया। अब इसके ये जो तार है, इसके इस P की दूरी क्या होगी? R हम मान लेते हैं, स्मॉल r। इन दोनों के बीच की दूरी हम स्मॉल r मान लेते हैं। और इस P से हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अब इस तार और इस बिंदु के बीच की दूरी r है और इस बिंदु P से हम L लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको बना लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तार के निकट जो हमने बिंदु P माना था, उस बिंदु P से हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली है, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है, जिसकी लंबाई क्या है? L है। और अब इस बिंदु P पर हमने कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। इसे हमने क्या माना? इसे हम dA मान लेते हैं। इस बिंदु P पर इसके आसपास हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लिया। अब ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इस दिशा में होगा, जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA होगा। वेक्टर dA हो गया इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब इस बिंदु P पर ये तार है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? वो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और वो होगी वेक्टर E। इस तार के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी वेक्टर E। तो इसके लिए सबसे पहले हम रचना में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक तार को लेते हैं, जिस पर समान रूप से आवेशित कर देते हैं जिसको, और उसके निकट कोई बिंदु P मानते हैं। उस बिंदु P से और उस तार की दूरी क्या है? R है। अब उस बिंदु P से हम L लंबाई की गॉसियन पृष्ठ की क्या कल्पना करते हैं। अब जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए, तो उस गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के गॉसियन पृष्ठ के आसपास हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मान लिया। जब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA मानेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वेक्टर dA होगा, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर होगी वो वेक्टर E होगी। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, जो dA की जो दिशा है, वेक्टर dA की जो दिशा है वो इस तरफ है, और वेक्टर E की भी जो दिशा है वो भी इसी तरफ है। मतलब ये दोनों क्या समांतर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण जो होगा वो थीटा मान लेते हैं अगर, तो वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना उम्मीद है कि आप इतना लिख लेंगे। इसका रचना है, इसको लिख लीजिएगा जैसे हमने समझाया है। अब आगे हम इसको प्रूव करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इस पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? वो d फाई E होगा। इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल d फाई E होगा। और सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए हमने फ्लक्स के लिए पढ़ा है क्या होता है? फाई E इक्वल टू इंटू dA होता है। लेकिन यहाँ पर E का मान क्या है? वेक्टर E है। देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, वेक्टर E है, और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर dA है। और हमने वेक्टर नियम से, अब जरा ध्यान से देखिए, वेक्टर नियम से हमने पढ़ा है वेक्टर E इंटू वेक्टर dA क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा E इंटू dA कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा d फाई E इक्वल टू E इंटू dA कॉस थीटा।
अब ये जो हमारा इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा EDA cos थीटा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वेक्टर E इंटू वेक्टर DA जो क्या है वो समांतर में है, एक दूसरे के समांतर है। एक तो इनके बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब जब कोण 0 डिग्री होगा तो थीटा का मान हम यहाँ पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू DA cos 0 डिग्री। अब चूँकि हमें पता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1। हम जब 1 से E इंटू डी ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए, ये हो गया हमारा डी फाई ई हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये तो हमने इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए इसका फ्लक्स निकालिए कि सूक्ष्म क्षेत्रफल फ्लक्स कितना होगा। अब हम इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पर हम जब फ्लक्स निकालेंगे वो क्या होगा, फाई ई होगा। फाई ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इस समीकरण एक का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समाकलन करने पर। इसका जब हम समाकलन कर देंगे तो हमारा पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स होगा वो निकल जाएगा। तो इस पर हम समाकलन कर देंगे ऑल सरफेस एरिया। ये क्या है, ये जो सर्कल है ये दर्शा रहा है जो पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो हमने कल्पना किया था उसका हम समाकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सरफेस एरिया ई इंटू डी ए। अब ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जब हम समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो निकल आएगा। और यहाँ पर ई कांस्टेंट है, ई को बाहर कर लेते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ डी ए। अब ये ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, ई तो हम रहने देंगे यहाँ पर, और जो डी ए होता है इस डी का जब हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो ये हमारा फाई ई निकल आया दोस्तों, ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। इसको जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए, और उसके बाद हमें क्या पता है गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या होता है ये भी ध्यान देना है। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लिए हम। तो यहाँ पर फाई ई जो बायां पक्ष है ये बराबर है, तो हमारा दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 2 व 4, एक मिनट इसको हम 3 मान लेते हैं, ये तीसरा समीकरण है। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही ज्ञात करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें क्या पता है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यह है। रेखीय आवेश घनत्व समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास कोई चालक तार है, ये हमने मान लिया कोई चालक तार है, इस पर कोई आवेश जो है समान रूप से वितरित है। मान लिया पॉजिटिव चार्ज समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वितरित है, तो इस पर एक रेखीय आवेश घनत्व काम करता है। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व कार्य करता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है इस पर, तो वो क्या होता है, एकांक लंबाई पर, मान लिया इसकी लंबाई क्या है, लंबाई मान लेते हैं एल, उसकी क्या है 1 मीटर है। तो एकांक लंबाई पर जो हमारी इस तार पर आवेश होगा वही होगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व। मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एल। यही होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला, जो एकांक लंबाई पर किसी तार के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर Q और यहाँ पर L, Q बाई L हमें मिल रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में Q बाई L मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर Q बाई L को हम क्या करते हैं, लैम्डा लिख देते हैं। तो हो जाएगा लैम्डा अपान यहाँ पर क्या बचा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बचा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।